हेलो फ्रेंड्स, हम नेटवर्क टोपोलॉजी को पढ़ रहे थे और इसमें हमने क्या देखा था कि टोपोलॉजी क्या होती है। फिज़िकल अरेंजमेंट जो किया जाता है कंप्यूटर्स का या फिर नोड्स का, तो उनको आप किस तरीके से अरेंज करोगे, उनको आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे, ये कहलाती है आपकी टोपोलॉजी, या इसे नेटवर्क टोपोलॉजी भी बोलते हैं। कि एक नेटवर्क के अंदर कैसे आपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करा है, कैसे उसका फिजिकल कनेक्शन किया है, अरेंजमेंट किया है, वो होती है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी। इस पर काफ़ी सारी टोपोलॉजीज़ होती है। हमने बस और स्टार को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टोपोलॉजी पढ़ेंगे जो है रिंग। देखो, रिंग टोपोलॉजी की क्या क्वालिटी होती है, इसको हम रिंग भी बोल सकते हैं और इसे हम सर्कुलर टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके से सब कंप्यूटर आपस में सर्कुलर फैशन में कनेक्टेड होते हैं। ये जो वायर आपको दिख रही है ये सिंगल एक वायर होती है जिसके साथ में प्रत्येक कंप्यूटर जोड़ दिया जाता है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर की सिर्फ 2 नेबर नोड हो सकती है, पड़ोसी नोड हो सकती है, पड़ोसी कंप्यूटर हो सकते हैं। जैसे ये कोई ए कंप्यूटर है, इसका पड़ोसी कंप्यूटर कौन सा है, एक तो बी और एक है सी। ये ए कंप्यूटर 2 ही नोड को डेटा सेंड कर सकता है, या तो बी को या फिर सी को। सब कंप्यूटर आपस में लूप में कनेक्टेड होते हैं। देखो, एक चीज़ और देखेंगे, इस टोपोलॉजी में मैसेज जो है वो इस तरफ भी जा सकता है, मैसेज इस तरफ भी जा सकता है, बट एक बार में मैसेज सेंड करोगे उस टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा कि टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है या फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ आएगी। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए को कोई मैसेज सेंड करना है ई नोड के पास। ए के पास 2 रास्ते हैं। एक तो वो क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा बी को, बी उस मैसेज को आगे भेजेगा ई के पास में। और दूसरा रास्ता कौन सा है, ए मैसेज सेंड करेगा सी को, सी भेजेगा डी को और डी भेजेगा ई को। इस तरीके से इसमें मैसेज को पास किया जाता है या भेजा जाता है। जब ए किसी मैसेज को बी के पास भेजेगा, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं टोकन पासिंग। इसे ये नहीं बोलेंगे कि मैसेज को पास किया, इसे हम बोलेंगे ए ने बी को एक टोकन पास किया। तो क्वेश्चन ये आता है, टोकन पासिंग मैकेनिज्म कौन सी टोपोलॉजी में यूज़ लिया जाता है, तो वो आपकी एकमात्र टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। इसमें जब भी एक नोड से दूसरे नोड के पास मैसेज जाता है, दूसरे से तीसरे के पास जाता है, तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं टोकन पासिंग। नेक्स्ट, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डेटा जो है वो एक नेबर नोड से एक्सेप्ट किया जाता है और फिर उससे अगली वाली नोड पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। एक बार में डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, फ्रॉम नोड टू नोड। जैसे मैंने आपको बता दिया, या तो टोपोलॉजी इस तरीके से चलेगी लेफ़्ट से राइट की तरफ या फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ। डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, फर्स्ट नोड जब पहली बार मैसेज सेंड करेगी तो वो ये डिसाइड कर देगी टोपोलॉजी इस डायरेक्शन में चलेगी या इस डायरेक्शन में। अब इसमें एक कंडीशन आती है कि माना ए नोड ने कोई मैसेज को सेंड किया, ठीक है, टोकन पास किया बी के पास। बी ने देखा कि उस मैसेज में उसका एड्रेस नहीं है, वो मैसेज उसका नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को आगे पास कर देगा। डी ने देखा कि उस जो मैसेज है उसके अंदर उसका एड्रेस भी नहीं है, तो वो इसको भी पास कर देगा। ई देखेगा मेरा भी इसमें एड्रेस नहीं है, मेरा मैसेज भी नहीं है, तो वो इसको बी के पास कर देगा। और बी ये देखेगा कि इस पर तो मेरा भी एड्रेस नहीं है। इसका मतलब जितने भी नोड्स इस पूरी रिंग में कनेक्टेड है उनमें से किसी का भी वो मैसेज नहीं था, तो लास्ट में वो टोकन वापस आ जाएगा ए के पास में जिसने उस टोकन को भेजा था। और ए के पास अगर वो मैसेज वापस आ जाता है, वो टोकन वापस आ जाता है, इसका मतलब कि पूरे कनेक्टेड नोड में वो एड्रेस किसी का भी नहीं है और यहाँ पे ये मैसेज जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। और अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो फिर क्या होगा, इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नोड पे पहुँच चुका है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आफ्टर पासिंग थ्रू ईच नोड इट रिटर्न्स टू द सेंडिंग नोड विच रिमूव्स इट। वो उसको क्या करता है, रिमूव कर देती है, जो सेंडिंग नोड है। अब बस टोपोलॉजी में आपने देखा था कि बस के अंदर
जो सबसे एंड पॉइंट होते थे इनको हम बोल रहे थे टर्मिनेटर पॉइंट। इस वाले पॉइंट का मतलब ये होता है कि इससे बाहर है ना कोई भी नोड अब कनेक्टेड नहीं है, तो आप डेटा को यहीं पे डिस्कार्ड कर दो, डिलीट कर दो। बट रिंग टोपोलॉजी में तो क्या होता है, सभी नोड रिंग में होती है, कहीं पे भी एंड पॉइंट होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे कोई एंड ही नहीं होता, कोई एंड पॉइंट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, गोल होता है, सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसमें जो डेटा की क्वालिटी होती है सेंड करने की और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि डेटा या इन्फॉर्मेशन सिर्फ दो नोड के बीच में ही फ्लो होती है। बस में क्या होता था, मैसेज इधर भी चला जाता है, इधर भी चला जाता है ना। इस वजह से क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो हो जाती है। बट रिंग में देखो, एक नोड सिर्फ अपनी आसपास वाली दो नोड से ही कनेक्टेड है, तो या तो वो मैसेज इधर भेजेगी या इधर। इस वजह से इसकी थोड़ी स्पीड भी होती है, क्वालिटी भी होती है, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी होती है। आप अब ये देखो, इसमें P2P आर्किटेक्चर है क्या, पॉइंट टू पॉइंट, तो बिल्कुल ये वाली जो नोड होगी 1 वाली, वो 2 वाली नोड से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होगी, डायरेक्ट कनेक्ट होगी, और 3 वाली नोड से भी डायरेक्ट कनेक्ट होगी। तो ये टोपोलॉजी P2P नेटवर्क आर्किटेक्चर के ऊपर काम करती है, इसे वो यूज़ करती है। इस टोपोलॉजी को या इस प्रोटोकॉल को, इन रूल्स को हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, टोकन रिंग में, FDDI में। अब एक डायरेक्ट सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोकन रिंग के अंदर कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ लिया जाता है, तो वो है रिंग टोपोलॉजी का। FDDI में कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ लिया जाता है, तो रिंग टोपोलॉजी के प्रोटोकॉल का। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दोनों ये हैं क्या, इनको हम जब आगे प्रोटोकॉल्स देखेंगे उस टाइम पे इनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चन इनमें से आता है। FDDI का आप अभी ये ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। रिंग टोपोलॉजी की एडवांटेज क्या क्या हैं, यहाँ पे कम शॉर्ट लेंथ की हमें केबल की रिक्वायरमेंट होती है। अब कम केबल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या बोलेंगे कि किससे कम, तो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में जितनी केबल की रिक्वायरमेंट होती है उससे कुछ कम केबल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। सो नेटवर्क जो है वो रिलायबल होता है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि एक नोड जो है वो सिर्फ 2 नोड से ही कनेक्टेड है, या तो 2 से या फिर वो कनेक्टेड है 3 से। तो ये नोड अपने नेबर नोड को अच्छे से जानती है, उनका एड्रेस भी जानती है, मैसेज जो सेंड किया जाएगा वो 2 ही नोड को किया जाएगा। अब ये 3 वाली नोड है, ये भी सिर्फ 2 जनों को ही मैसेज सेंड कर सकती है, या तो 4 नोड को या 1 वाली नोड को। तो इससे क्या है कि डेटा विश्वसनीय नेटवर्क में ट्रैवल करता है, टोकन पास यहाँ पे किया जाता है। किया किसे जाएगा, सिर्फ 2 नेबर नोड को, जिसको ये नोड अच्छे से जानती है। तो इस वजह से ये जो नेटवर्क बनाया जाता है ये एक रिलायबल नेटवर्क होता है, विश्वसनीय नेटवर्क होता है। कम केबल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ये फर्स्ट में ही आपका क्लियर हो गया होगा। कनेक्शन जो है वो सूटेबल है ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए फॉर द हाई स्पीड ट्रांसमिशन। अब इसमें वायर कोई भी यूज़ ले सकते हो, बट इसने बताया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी आप यहाँ पे यूज़ ले सकते हो अगर आपको इस रिंग टोपोलॉजी को और भी ज़्यादा स्पीड में डेटा ट्रैवल करने के लिए बनानी है। ठीक है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज़ लेंगे। डेटा सेंडिंग की जो स्पीड है ना वो बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक तो है ही नहीं। एक वाली नोड जो है 3 और 2, इन 2 ही नोड को डेटा भेज सकती है। तो इतना कोई ट्रैफिक नहीं है कि 3 नोड है, 5 नोड है, 20 नोड है, ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं है। हर नोड सिर्फ 2 नोड से कनेक्टेड होंगी, तो डेटा ट्रैफिक की यहाँ पे कोई समस्या नहीं होती। डेटा सेंड करने की जो स्पीड होगी वो बहुत ही अच्छी होती है। रिंग है, एक बार में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा को ट्रैवल करने देगी। जैसे फर्स्ट नोड ने सबसे पहले डेटा सेंड किया 2 के पास में, अब 2 के लिए कंपलसरी है कि वो डेटा सेंड करेगा 3 को। 2 वापस है ना अभी 1 को सेंड नहीं कर सकता। एक बार में जब सेंडिंग नोड ने ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया, टोकन पास कर दिया, तो वो पूरा का पूरा डेटा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। 3 4 को भेजेगा, 2 को वापस नहीं भेजेगा, 4 जो है वो 1 को भेजेगा। अब इसका रिवर्स ये मान लेते हैं कि 1 ने 4 को पहले भेजा था, अब 4 जो है वापस 1 को नहीं भेज पाएगा, उसको टोकन पास करना पड़ेगा 3 के पास, 3 को 2 के पास, और 2 जो है वो सेंड करेगा 1 को। एक टाइम पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा जो है वो ट्रैवल किया जाएगा।
ये चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखना। अब अगर हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ लिया तो आपको पता होना चाहिए उसमें बीच में कट नहीं लगता, क्योंकि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है पूरी वायर के अंदर, लाइट के थ्रू हम डेटा सेंड करते हैं। अगर एक नोड बीच में ख़राब हो जाए उससे क्या होगा, पूरा नेटवर्क जो है वो आपका बर्बाद हो जाएगा। जैसे वही एग्जांपल वापस ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 नोड जो है वो ख़राब हो गई। अब जब 1 वाली नोड जब मैसेज सेंड करेगी, टोकन पास करेगी 2 के पास में, 2 सेंड करेगा 3 को, बट 3 क्या है, 3 तो एक फॉल्टी नोड है, ख़राब हुई हुई नोड है, तो ये डेटा आगे नहीं जा पाएगा। वहीं इसका रिवर्स ले, 1 ने सेंड किया 4 को, 4 ने सेंड किया 3 को, बट 3 के पास मैसेज गया ही नहीं, आगे जो है वो डेटा ट्रैवल ही नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, एक नोड के ख़राब होने से पूरा नेटवर्क यहाँ पे फेलियर हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। सिर्फ एक नोड के ख़राब होने से सारी टोपोलॉजी जो है, पूरी टोपोलॉजी पूरे नेटवर्क को ख़राब कर देती है। और इसमें फॉल्ट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सेंटर में कोई नोड नहीं है, जिस वजह से हम ये देख पाए कि एक के पास तो मैसेज जा रहा है, 2 के पास भी जा रहा है, 4 के पास भी जा रहा है, बट 3 के पास नहीं जा रहा। इस तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम में, जैसे स्टार में फॉल्ट ढूंढना ईजी था, बट बस में भी, जैसे मैंने आपको बताया, बस में भी ढूंढना मुश्किल है, वैसे ही रिंग टोपोलॉजी में भी फॉल्ट को ढूंढना मुश्किल होता है। इसमें नेटवर्क को रिकॉन्फ़िगरेशन करना भी मुश्किल है, इसमें कोई नई नोड एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो वो भी मुश्किल है। अब आप अगर ये चाहते हो कि मैं एक नोड को बीच में ऐड और कर दूं, ठीक है, तो वो रिंग टोपोलॉजी में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आप एक सिंगल वायर को यूज़ लोगे। अब कोई केबल तो आपस में, कोई केबल के बीच में तो क्या होता है, किसी केबल के बीच में तो कनेक्शन हम इस तरीके से दे सकते हैं, बट ऑप्टिकल फाइबर में जैसे मैंने आपको बोला, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उस वायर को हमें बीच से ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के बाद में उसका हो सकता है कि एडजस्टमेंट सही ना हो पाए, और ये कनेक्शन देना कॉस्टली भी बहुत हो जाता है बीच में, ठीक है, मुश्किल भी बहुत होता है, कॉस्टली भी बहुत होता है। इसलिए नेटवर्क को रिकॉन्फ़िगर करना, नई नोड को ऐड करना यहाँ पे इस वजह से मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिंग टोपोलॉजी के बारे में हम अब समझेंगे। किस टोपोलॉजी में किसी मोड को जोड़ने या हटाने से डिस्टरबेंस होता है? मोड नहीं है यहाँ पे, नोड है। किसी नोड को अगर हम जोड़ेंगे या हटाएंगे तो पूरे नेटवर्क पे डिस्टरबेंस होता है। क्या बस में मैंने ऐसी कोई बात की थी क्या? तो बस में तो आप कहीं पे भी कैसे भी नोड को ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार में भी एक सेंट्रल नोड होती है, उससे हम कितनी भी नोड जो हैं, जितने हमारे पास पोर्ट हैं उतनी कंप्यूटर नोड को हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बट रिंग में पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, इसे आपको ध्यान रखना है। किस टोपोलॉजी में इंटरमीडिएट नोड के फॉल्टी या ख़राब होने पर कंप्लीट नेटवर्क में फॉल्ट हो जाता है? ठीक है, तो ये भी रिंग टोपोलॉजी है। किस टोपोलॉजी में 2 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है? तो रिंग टोपोलॉजी में पॉसिबल है, बट ओनली इन 1 डायरेक्शन एट अ टाइम। ये लाइन आप यहाँ पे ऐड करोगे, दोनों तरफ से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप लेफ़्ट से राइट भी जा सकते हो, राइट से आप लेफ़्ट भी जा सकते हो, बट एक टाइम पे आपने जो सेलेक्ट कर लिया आपको उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये मोस्टली हम रिंग टोपोलॉजी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो सारी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारी टोपोलॉजी आती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? एक ट्री की तरह दिखता है हमें ये। यहाँ पे एक मेन नोड होती है, उसकी सब ब्रांचेस होती हैं, एक इधर और एक इधर, बीच में भी हो सकती है। और फिर वो जो नोड है वो अपने आप में एक मेन नोड बन जाती है, उसकी अपनी नीचे 1 2 3 4 उसकी सब ब्रांचेस हो सकती है। सब ब्रांचेस का मतलब उसके नीचे उसकी अपनी काफ़ी सारी नोड जो हैं वो हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी एक कंप्यूटर आप जोड़ सकते हो। फिर वापस से इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर चलता रहता है। अब ये नोड भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट नोड है, ये अपने नीचे काफ़ी सारी ब्रांचेस को ऐड कर सकती है। तो आपको ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ट्री की तरह, कि पहले आपने ये 2 ब्रांचेस करी, फिर ये जो दोनों कंप्यूटर थे ये अपने नीचे काफ़ी सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं। फिर ये भी अपने नीचे जो है कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। एक ट्री का रूप ले लेती है, पेड़ की तरह दिखने लग जाती है।
इसमें जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस, स्टार टोपोलॉजी भी होती है और बस टोपोलॉजी भी होती है। अब इसे समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे ये ए नोड है, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ और जी। ए नोड को ई नोड को मैसेज भेजना है सी को। ए किसे मैसेज भेज पाएगी? क्या डी को भेज सकती है डायरेक्ट? तो नहीं, डी से तो वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, वो किससे कनेक्ट है? बी से। वो डेटा भेजेगी बी को। बी अब क्या करेगी? या तो डी को भेजेगी या ए को भेजेगी। डेस्टिनेशन कौन है? सी, तो डी को तो भेजेगी नहीं, वो ऊपर भेजेगी ए के पास। स्टार टोपोलॉजी में भी हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि एक सेंट्रल नोड होती है। अगर आपको डेटा किसी को भेजना है, सेंट्रल नोड के पास से होते हुए वो डेटा पास होगा। तो देखो सी मतलब दूसरी डायरेक्शन में था और हमने सेंट्रल नोड ए के पास में डेटा सेंड किया। अब वो जो है अपने से कनेक्टेड जो सी नोड है उसको डेटा सेंड करेगी। तो एक तरह से ये कैसी टोपोलॉजी हुई? स्टार टोपोलॉजी। दूसरी ये बस टोपोलॉजी भी है, क्योंकि अगर बी को कोई मैसेज भेजना है तो वो इधर भी भेज देगी, इधर भी भेज देगी, सब जगह भेज देगी, अपनी जितनी भी चाइल्ड है ना उन सारों को डेटा सेंड कर देगी। बट जैसे हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा, वो मैसेज रिसीव कौन करेगा? जिसका एड्रेस उस मैसेज के ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ वो ही नोड उसे रिसीव करेगी। इसलिए ये एक तरह से बस टोपोलॉजी की भी तरह हमें दिख रहा है। मतलब एक फीलिंग आ रही है कि ये स्टार टोपोलॉजी भी है और दूसरी ये बस की तरह भी काम कर रही है। अब आपको ना ये मिक्स लग रही होगी, मिक्स टाइप की टोपोलॉजी है। अब आगे से हम जब भी पढ़ेंगे दो टोपोलॉजी, दो से ज़्यादा टोपोलॉजी अगर किसी एक जगह पे अप्लाई हो रही है, उन सबको हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब ये मिक्स है इसका। हाइब्रिड टोपोलॉजी कौन सी होगी? दो या दो से ज़्यादा अगर टोपोलॉजी आपको काम करती हुई लगे आपकी कोई पर्टिकुलर जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें, तो वो कहलाएगी आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। उसको पर्टिकुलर हम एक नाम नहीं दे सकते। ट्री टोपोलॉजी बेस्ट सूटेड होती है हायरार्किकल स्ट्रक्चर के लिए। अब ये हायरार्किकल वर्ड है ना, ये आपको कंप्यूटर साइंस में काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर में भी हम इसे देखते हैं। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर ऐसा बने, इसको बोलते हैं पेरेंट। इसके दो चाइल्ड हैं, बी और सी। फिर ये हो गए पेरेंट अपने आप में, इनके भी चाइल्ड हैं डी और ई। फिर इसके चाइल्ड हैं ई और एफ। ये इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बनता जाए, ये कहलाता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। और ट्री टोपोलॉजी सबसे बेस्ट सूटेबल कहाँ पे है, हमें कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए? जहाँ पे इस तरह का हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन जाए। फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल तो है ही कि इसके अंदर बस भी काम कर रही है, बस टोपोलॉजी भी काम करती है, स्टार टोपोलॉजी भी काम कर रही है। तो इस तरीके से दो से ज़्यादा टोपोलॉजी को मिक्स करके ये जो है यूज़ कर लेती है अपने अंदर, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। बेटर स्केलेबिलिटी है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमें हो सकता है इस जगह तो हम स्टार टोपोलॉजी का यूज़ लें, बट बी वाली नोड के ऊपर हमें बस टोपोलॉजी लगाने की ज़रूरत पड़े, तो ये क्या होता है, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बेटर स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट है। बाकी अगर कोई टोपोलॉजी के बारे में देखें, उनसे ये काफ़ी सिंपल मानी जाती है। इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको बतानी भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकती है। इसलिए एग्ज़ाम में आने वाली कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ है, वो हम छोड़ेंगे नहीं, उनको भी हम कवर करके चलेंगे। इसके एडवांटेज क्या है? ये कॉम्बिनेशन होता है बस और स्टार की टोपोलॉजी का। हायरार्किकल स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करता है। यहाँ पे सेंट्रल डेटा अरेंजमेंट होती है नोड्स की। देखो ये होता है पेरेंट, और ये जो इसके नीचे की जो नोड्स होती हैं ये कहलाती है चाइल्ड। अब ये ट्री इस तरीके से बनता जाएगा नीचे, बट मान लेते हैं ये ट्री इतना ही है। इसकी ये जो लास्ट आपको नोड दिख रही है, ये सारी नोड्स कहलाती है जिनके कोई भी चाइल्ड ना हो, वो सारी नोड्स कहलाती है लीफ नोड। मतलब अब ये हो गया पेरेंट, फिर ये हो गया चाइल्ड, इस चाइल्ड के बच्चे हो गए ये, तो ये पेरेंट और चाइल्ड दोनों हैं। फिर इनके कोई भी अब आगे नीचे चाइल्ड नहीं है, तो ये कहलाएंगे लीफ नोड। लीफ नोड को ऐड करना ईजी होता है। अगर कोई नोड डैमेज हो जाती है, फॉल्टी हो जाती है, नेटवर्क को ये अफेक्ट नहीं करती, इजी मेंटेनेंस पॉसिबल है, इजी फॉल्ट डिडक्शन यहाँ पे हो जाता है,
और बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर हम इन सब चीज़ इस वाली पर्टिकुलर टोपोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। इसमें आप ये देखो कि जो ए नोड है वो बी से डायरेक्ट P2P कनेक्शन के साथ में कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज़ लिया जाता है। ट्री टोपोलॉजी सिक्योर भी है, वैन के अंदर इसका यूज़ लिया जाता है, और ट्री टोपोलॉजी रिलायबल भी है। जो जो चीज़ें हम पीछे समझ के आए हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता दी है ताकि आपको ये पॉइंट याद रहे। बट अब इसकी डिसएडवांटेज भी है। अब हायरार्किकल जब आप बनाना शुरू करोगे तो एक लिमिट के बाद है ना, फिर वो टोपोलॉजी क्या होती है, स्लो हो जाती है। हर टोपोलॉजी की अपनी लिमिटेशन है। इसमें भी क्या होता है, लेंथ जो है एक लिमिटेड लेंथ तक आप जा सकते हो, उसके बाद में है ना इसको बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर ऑफ नोड ज़्यादा ऐड होती है, इस वजह से ये जो टोपोलॉजी है ये नेटवर्क को स्लो कर देती है। इसमें नोड्स को ऐड करना इजी है, बट आप ये सोचो अगर ए नोड ही खुद ख़राब हो जाए, फर्स्ट लेवल ही अगर फॉल्टी हो जाए, तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ना वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, प्रॉब्लम में चला जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा, अनवर्किंग हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। स्टार और रिंग के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे भी सेम बस टोपोलॉजी की तरह ही हम बात करेंगे। बैकबोन नोड अगर आपकी ख़राब हो गई तो हो सकता है एंटायर नेटवर्क जो है वो आपका ख़राब हो जाए। इसको सही करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आप ये सोचो ना ए नोड ख़राब हो गई, अब इसको अगर हम सही करेंगे तो टाइम भी लगेगा, हो सकता है अनरिकवरेबल हो, तो हम इसको चेंज करेंगे तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, नई वापस से रूल्स प्रोटोकॉल्स लगेंगे, दोबारा से हमें पूरा रीडिफाइन करना पड़ेगा, नेटवर्क को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अगर ये नोड हम चेंज करें, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके एस्टेब्लिशमेंट में कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। ये वाले पॉइंट ज़्यादा काम के नहीं है, बस आपको मेन ध्यान रखना है। बैकबोन अगर ख़राब होती है, फर्स्ट लेवल की नोड अगर ख़राब हो जाए, सेकंड की ख़राब हो जाए, तो नीचे का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, मगर फर्स्ट नोड की ख़राब होती है सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का यूज़ ये ट्री टोपोलॉजी करती है, ये भी एक मेन पॉइंट बात है। नोड्स को ऐड करना ईजी होता है, क्योंकि ऐड कहाँ पे होंगी, लीफ के अंदर। नई नोड नीचे ही ऐड होगी, लीफ नोड के ऊपर ऐड होगी, तो ऐड करना रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। ऐड करना ईजी है, रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि आप इस ट्री में बी को हटाना चाहते हो, तो डी और ई में कौन सी ऊपर आएगी, तो डिलीट करना थोड़ा मुश्किल है, ऐड करना थोड़ा इजी है। ऐड करने के लिए क्योंकि हम नीचे जाके लीफ के अंदर इनको ऐड कर देते हैं। जितनी ज़्यादा नोड्स होंगी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क यहाँ पे बनेगा, हैंडल करना मुश्किल होगा, ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक और टोपोलॉजी देखेंगे, ग्राफ टोपोलॉजी। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसमें मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को किस तरह से भी कनेक्ट कर दो। नोड्स कनेक्ट होती है आर्बिट्रेरी फैशन, किसी भी फैशन में, किसी भी तरीके से। एक लिंक अगर आपको दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि उससे कोई नोड कनेक्ट हो, और एक लिंक अगर आपको दिया तो हो सकता है दो से ज़्यादा कंप्यूटर भी वहाँ पे कनेक्ट हो जाएं। डिपेंड करेगा भी हम कहाँ पे कैसे उन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। मल्टीपल लिंक्स होते हैं यहाँ पे, और अगर सारी नोड्स आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड है तो उस ग्राफ टोपोलॉजी को हम बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। जैसे इस डायग्राम में आप देखोगे सब जो नोड्स हैं वो सारी कनेक्टेड है, तो ये एक तरह का कनेक्टेड ग्राफ है। इस टोपोलॉजी को देखो, ये तो यहाँ पे बस के रूप में काम कर रही है। इसे मान के चले तो ये इधर और इधर दोनों तरफ डेटा सेंड कर रही है, बट ये दोनों भी आपस में लिंक है। अब ये टोपोलॉजी इधर से भी लिंक प्रोवाइड करवा रही है, इधर से भी लिंक प्रोवाइड करवा रही है। ये भी एक तरह का बस टोपोलॉजी को भी फॉलो कर रही है। कहीं पे ये कभी कभी आपको स्टार की तरह काम करती हुई दिखेगी, कभी कभी आपको ट्री की तरह काम करती हुई दिखेगी। बट हाइब्रिड, आपको ये ध्यान रखना, हाइब्रिड को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट नहीं करोगे ऑप्शन को। अगर आपको वो देगा, पूछेगा स्टार का और बस टोपोलॉजी का दोनों का मिक्स करके अगर एक टोपोलॉजी बनाई जाए तो वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, आपको अपने हिसाब से नहीं देना आंसर, जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरीके का ही आपको आंसर बताना है। ग्राफ टोपोलॉजी में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर सब नोड आपस में लिंक के थ्रू कनेक्ट है, वायर के थ्रू कनेक्ट है, तो वो कनेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। इसमें सब नोड्स जो हैं वो आर्बिट्रेरी फैशन के अंदर लिंक होती है। एक लिंक से ज़रूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर भी कनेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर भी कनेक्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी, जो एग्जामिनर की फेवरेट है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। मैश टोपोलॉजी देखो दो तरह की होती है। एक तो होती है, एक आपको दिखेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसमें आप ये देखो, ये नोड जो है ये इन 3 नोड से ही कनेक्ट हो रही है, बट ये वाली जो नोड है इससे भी कनेक्ट हो रही है, इससे भी, इधर वाली से, इससे, 4 नोड से कनेक्ट हो रही है, बट बाकी नोड से कनेक्ट नहीं हो रही। तो ये भी आपकी कहलाती है मैश टोपोलॉजी, जिसमें एक नोड, एक कंप्यूटर 2, 3, 4 कितने भी कंप्यूटर से कनेक्टेड हो सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इसमें जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे P2P आर्किटेक्चर के अंदर कनेक्ट होते हैं। आप अब ये देखो, इस कंप्यूटर को अगर हमने कनेक्ट कर रखा है, डायरेक्ट लिंक है, इस कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट लिंक है, इसके साथ में भी डायरेक्ट लिंक है, और इससे भी डायरेक्ट लिंक है। कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है? P2P को। दूसरी टोपोलॉजी कौन सी है? फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। फुल्ली कनेक्टेड, आपसे क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है? फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी पे। इसमें जितनी भी नोड्स आपको दी गई हैं वो बाकी बची हुई सब नोड से कनेक्टेड होती हैं, डायरेक्ट लिंक से कनेक्ट होती है, P2P स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। अब देखो, आप ये गिनना शुरू करना, नोड कितनी है? 1 2 3 4 5। इस नोड का कनेक्शन इस नोड से भी है, एक कंप्यूटर, ये इसका कनेक्शन इससे भी है, 2 कंप्यूटर, इसका कनेक्शन इससे भी है, 3 कंप्यूटर, और इसका कनेक्शन इससे भी है, मतलब 4 कंप्यूटर। अपने आप को भी इंक्लूड करें तो 5 कंप्यूटर इस टोपोलॉजी के अंदर होते हैं, और अगर इसको खुद को हटा दें तो ये बाकी बचे हुए 4 कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। टोटल 5 है। प्रत्येक को अगर बात करें, 1 नंबर वाला कंप्यूटर कितने कंप्यूटर से कनेक्ट होगा? 4 से, 1 2 3 4। 2 वाला कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होगा? 4 से, 1 2 3 4। 3 वाला भी 4 कंप्यूटर से, 4 वाला भी 4 कंप्यूटर से, 5 वाला भी 4 कंप्यूटर से। अपने आप से तो वो कनेक्ट हो गई। तो फुल्ली मैश टोपोलॉजी में क्या होगा? ईच नोड इज़ फुल्ली कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ नोड्स। जितनी भी बाकी बची हुई नोड है उनसे डायरेक्ट P2P कनेक्शन के तरीके से, P2P आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए ये कनेक्ट रहेंगे। ये टोपोलॉजी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। बैकअप यहाँ पे होता है, एक्सटेंसिव बैकअप यूज़ लिया जाता है, री राउट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोपोलॉजी ये मानी जाती है। इसके अंदर हर तरीके की कैपेबिलिटीज़ होती है, और सबसे शानदार, सबसे सिक्योर टोपोलॉजी, सबसे महंगी टोपोलॉजी। इसको बनाना इतना ही मुश्किल है, इसको हैंडल करना भी उतना ही मुश्किल है। ये वहाँ पे यूज़ लेंगे जहाँ पे हमारे लिए सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है, पैसा मायने नहीं रखेगा। ठीक है, पैसा कितना भी लगे, वायर कितनी भी लगे, हमारे लिए कोई चीज़ मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सिक्योरिटी। कम्युनिकेशन 2 नोड्स के मध्य ही होता है, और आप नेटवर्क के अंदर जितने भी बची हुई नोड्स हैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। अब अगर आपको कोई बात अपने फादर को बोलनी है, अपने पिता को बोलनी है, तो जो चाइल्ड होते हैं, जैसे चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, ये चाइल्ड ऐसा नहीं है कि अपनी बात जो है वो मदर को बोलेंगे, देन मदर जो है वो फादर को बोलेगी। ये मैश टोपोलॉजी में नहीं है। मैश टोपोलॉजी में क्या है? घर में जितने भी सदस्य हैं उनको अगर फादर से बात करनी है तो वो डायरेक्ट करेंगे, मदर को फादर से बात करनी है तो डायरेक्ट करेंगे, फादर को अगर बच्चों से बात करनी है तो वो भी डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर वैसे देखें तो मीडिएटर कोई नहीं होता भी उसको लेकर हम किसी तीसरे बंदे से बात करें। आपको जिससे बात करनी है डायरेक्ट करो। मैश टोपोलॉजी फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है। ये वायर्ड भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। बट टोपोलॉजी जहाँ पे वर्ड हम यूज़ लेंगे वहाँ पे हम वायर्ड नेटवर्क की बात करेंगे, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इस वाले में 5 नोड हैं और प्रत्येक नोड के पास 4 कनेक्शन है ना। बाकी बची हुई चारों नोड से वो डायरेक्ट कनेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ, अब एग्जामिनर का ये फेवरेट टोपोलॉजी क्यों है ना, मैंने आपको बताया एग्जामिनर की फेवरेट है, तो वो इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन बनता है। वो आपसे ये पूछेगा 100 नोड हैं, 100 कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब उन 100 कंप्यूटर को मैश टोपोलॉजी में जोड़ना है, तो प्रत्येक कंप्यूटर, अगर 1 नंबर कंप्यूटर की बात करें, वो बाकी बचे हुए 99 कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ वायर की ज़रूरत कितनी है?
और प्रत्येक नोड के पास में टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन कितने होंगे। कनेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, एक नोड है, अगर टोटल 100 है तो इसको बाकी के 99 नोड के साथ में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। मगर टोटल नंबर ऑफ वायर को कौन ऐड करेगा, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है n(n-1) डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसको सबसे पहले अप्लाई अपने इसी वाले डायग्राम पे करते हैं। यहाँ पे 5 नोड हैं तो 5 n-1, n-1 मतलब 4 और फिर डिवाइड बाई 2। ये एग्जैक्टली क्या हो गया, 5 गुना 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4, 5 गुना 10। अब आप इस टोपोलॉजी में देखोगे तो आपको 10 वायर मिलेंगी। गिनना शुरू करते हैं। 1, ये वाली, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वायर कितनी है, 10। टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन कितने हैं, प्रत्येक नोड के पास कितने कनेक्शन है, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक नोड के पास कितने कनेक्शन हो जाएंगे, 4 कनेक्शन। नोड हैं कितनी, 5 नोड्स हैं, तो 4 पंजे 20, 20 तो यहाँ पे कनेक्शन हो जाएंगे। वायर कितनी चाहिए, 10। और जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाती हूँ वहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगी, तो आप अच्छे से सुन लेना किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ लिंक या वायर निकालने हैं, किस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन निकालेंगे। इसकी अब एडवांटेज क्या क्या होती है, लंबी डिस्टेंस के नेटवर्क के लिए हम इसको यूज़ ले सकते हैं, और सिंगल डिवाइस अगर कोई ख़राब हो जाती है तो वो पूरे नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करती। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि जिस नोड के पास मैसेज भेजना है डायरेक्ट भेज सकती है। डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज़ लिया जाता है प्रत्येक कंप्यूटर के लिए। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि ए नोड का कनेक्शन अगर बी से डायरेक्ट है, उसने उसे कोई मैसेज भेजा, वो उसने रिसीव नहीं किया, तो पता चल जाएगा बी में फॉल्ट है। हमारे पास बहुत सारे पाथ होते हैं, अगर कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो वैसे तो डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू हम भेज सकते हैं, बट मल्टीपल पाथ होते हैं। अगर कोई एक वायर ख़राब हो गई तो हम दूसरे रूट से भी उसके पास में डेटा सेंड कर सकते हैं। बहुत ही प्राइवेसी प्रोवाइड करवाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। नई डिवाइस को ऐड करना यहाँ पे मुश्किल है। ठीक है, नई डिवाइस को अगर ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप ये देखो, जब आपका नेटवर्क छोटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने 100 कंप्यूटर आपके लगा रखे हैं, 99 कनेक्शन तो ऑलरेडी प्रत्येक कंप्यूटर के पास है कि वो डायरेक्ट कनेक्ट है। यहाँ पे अगर एक कंप्यूटर 101 करते ही क्या होगा, हर कंप्यूटर के पास एक नया कनेक्शन आ जाएगा। इसका मतलब 100 नए कनेक्शन हमें और ऐड करने पड़ेंगे, 100 वायर की रिक्वायरमेंट हमें और ज़्यादा पड़ेगी। डेटा ट्रांसमिशन तो हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, बट ऐड करना बहुत मुश्किल है। हर सिचुएशन में ये रोबस्ट है, मतलब बहुत ही स्पीडली काम करती है, बहुत ही अच्छी है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट है। बीच में सेंटर में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके बीच में इंटरफेयर कर पाए। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है, मैश टोपोलॉजी, स्टार बस, रिंग। अब इसमें आप हाइब्रिड भी ले लो, जितनी भी टोपोलॉजी के नाम लोगे, ग्राफ ले लो, ट्री ले लो, सब टोपोलॉजी से महंगी कौन सी है, मैश टोपोलॉजी। इसकी इंस्टॉलेशन ही अपने आप में एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें वायर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसकी मेंटेनेंस एक तरह की चैलेंजिंग काम है ना, बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि एक एक नोड के पास में 100 कनेक्शन है। कौन से कनेक्शन में दिक्कत है, हालांकि वो फॉल्ट को हम फाइंड कर सकते हैं, मगर एक कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाए तो आपके अगर 101 कंप्यूटर हैं उसमें से 100 कनेक्शन आपके ख़राब हो गए, ये मान के चलो आप। तो इसमें क्या है, बहुत ही चैलेंजिंग वर्क हमें देखने को मिलता है। बट इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब हमारे लिए सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, बाकी सब चीज़ें हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि 100 नोड अगर आपके पास है, आपने एक नेटवर्क मैश टोपोलॉजी में बना रखा है, तो इसमें कितनी केबल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कितने कनेक्शन आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, कितनी केबल्स की रिक्वायरमेंट है। हमारा फॉर्मूला कितने हैं, 100 नोड है हमारे पास, मल्टीप्लाई करना है 100 - 1, n-1 मतलब 99 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 50।
5 निम 45 और 5 निम 45, 4950। इतनी वायर्स की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे पड़ेंगी। अब आप ये देख लो, 100 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए 4950 वायर्स की ज़रूरत है। कितनी लंबी वायर की ज़रूरत है वो भी अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट है जो हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपकी सब टोपोलॉजी लगभग आपकी इस वीडियो में कवर हो चुकी है। एक नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सब टोपोलॉजी को मिक्स करके इनके क्वेश्चन देखेंगे। 20-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। मिक्स करके करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें, और आपको ये पता चलेगा कि कितने घुमा के किस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन को बना के फिर आपसे एग्जामिन कोई भी क्वेश्चन को पूछता है ना। तो यहाँ तक आप रिवाइज करो, अपने नोट्स बनाओ, अच्छे से इनको पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।